हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। तो बहुत लोग के मन में आ रही थी कि क्या ग्रुप डी के बाद प्रमोशन का उसका क्या सीन रहता है, कि कैसे प्रमोशन होगा, कैसे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एक तो जनरल प्रमोशन होता है जो कि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। एक होता है डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। रेलवे जो है प्रमोशन के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है। इसमें बहुत अच्छा प्रमोशन का सुविधा दिया गया है। दो तरीके से प्रमोशन होता है रेलवे में, एक जीडीसी और एक एलडीसी। जीडीसी का मतलब होता है जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। मतलब ये सारे डिपार्टमेंट के लिए सारे लोग इसमें इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं जो रेलवे एम्प्लॉयमेंट है। और वही बात की जाए एलडीसी जो है लिमिटेड डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है। इसका मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंट के लिए ये एग्ज़ाम, ये एलडीसी के थ्रू वो आगे बढ़ सकते हैं। अब एलडीसी कौन भर सकते हैं और जीडीसी कौन भर सकते हैं? जीडीसी के बारे में पहले हम बात कर ले रहे हैं, उसके बाद एलडीसी के बारे में बात करेंगे। तो जीडीसी का जो है जितने भी डिपार्टमेंट है ग्रुप डी में, जैसे कि 17 पोस्ट है, जिसमें इंजीनियरिंग विभाग हो गया, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशंस का हो गया, फिर आपका ट्रैफिक विभाग हो गया, इलेक्ट्रिकल विभाग हो गया, मैकेनिकल विभाग हो गया। बहुत सारे विभाग है। उस सारे विभाग जो है वो जीडीसी के थ्रू आप उसमें जा सकते हैं। एक और फ़ायदा है जीडीसी में कि जब से आप ज्वाइनिंग लिए उसके एक स्लिप आपको एक सैलरी मिल जाती है। मतलब एक स्लिप बन जाती है इस ज्वाइनिंग लिए उसके 1 महीने बाद से ही आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे बहुत अच्छा सुविधा ये रेलवे का है कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के लिए आपको बहुत लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। आपके ज्वाइनिंग के 1 महीने बाद से ही आप, अगर वैकेंसी 1 महीने बाद ही आ गया तो आप एग्ज़ाम देकर आप आगे तुरंत बढ़ सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा है। जीडीसी के थ्रू सारी डिपार्टमेंट में एग्ज़ाम आप दे सकते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि इसमें 3-4 साल काम करने के बाद ही देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये आपके मन में बहुत सारा लोगों को डाउट क्रिएट कर दिया था कि आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम 3 साल के बाद ही दे सकते हैं, तो ये गलत बात है। डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम जीडीसी के थ्रू आप ज्वाइनिंग के बाद दे सकते हैं, इसमें कोई गड़बड़ वाली बात नहीं है। अब बात की जाए एलडीसी, तो एलडीसी जो है सारे डिपार्टमेंट के लिए नहीं है। एलडीसी जो होता है ज़्यादातर वो होता है ट्रैफिक विभाग के लिए, और ट्रैफिक विभाग के लिए इसमें ज़्यादा एलडीसी का के थ्रू लोग आगे बढ़ते हैं। और एक और बात है, एलडीसी में जो होता है जनरल विभाग जो होता है वो लोग का भी होता है, लेकिन वो लोग कम से कम 3 साल वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद एलडीसी के थ्रू वो आगे बढ़ सकते हैं। मतलब मिनिमम 3 साल वर्क करना पड़ेगा उसको, फिर उसके बाद एलडीसी के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। तो ये एक फ़ायदा है एलडीसी के थ्रू। अगर आपको पॉइंट्समैन मिल जाता है, ग्रुप डी के पोस्ट में पॉइंट्समैन एक होता है जो ट्रैफिक विभाग में आता है, तो पॉइंट्समैन में ये एक फ़ायदा है कि आप ज्वाइनिंग किए और एलडीसी के थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हैं और जीडीसी के थ्रू भी आप आगे बढ़ सकते हैं, दोनों तरह से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए सबसे अच्छा ग्रुप डी का पोस्ट माना जाता है पॉइंट्समैन, क्योंकि पॉइंट्समैन में दोनों तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। और अदर डिपार्टमेंट में ये है कि आपको जीडीसी के थ्रू आप आगे बढ़ सकते हैं, एलडीसी के थ्रू आपको आगे बढ़ने के लिए कम से कम 3 साल वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा फिर भी ऐसा नहीं है कि जीडीसी के थ्रू बहुत सारा वैकेंसी आता है। 50% जीडीसी के थ्रू आता है, 50% एलडीसी के थ्रू आता है। तो आप जीडीसी के थ्रू भी आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पॉइंट्समैन दोनों तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए फर्स्ट प्रेफरेंस में लोग पॉइंट्समैन को ही डालते हैं। मैंने भी फर्स्ट प्रेफरेंस में पॉइंट्समैन को ही डाला था। तो ये तो हो गया आपका कैसे आगे बढ़ा जा सकता है एलडीसी के थ्रू और जीडीसी के थ्रू। तो आप लोग को ये तो डाउट क्लियर हो गया कि इंजीनियरिंग विभाग में अगर हम चले जाएं तो आगे बढ़ने का ऐसा कोई रास्ता नहीं है, तो ऐसा बिल्कुल गलत बात है। इंजीनियरिंग विभाग भी जीडीसी के थ्रू आगे बढ़ सकता है, तो ये आप भूल मत कीजिएगा। अब बात करते हैं कि कुछ ऐसे की पॉइंट्स है जो आपको जानना होगा। अगर आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अगर नहीं हुआ है तो आपको ये बात जान लेनी होगी कि अभी आप लोग अगर आईटीआई भी किए हैं और ग्रेजुएशन भी किए हैं
दोनों अगर किए हैं और ITI और ग्रेजुएशन दोनों कोलाइड कर दिया गया, मतलब एक ही ईयर में, जैसे कि 14-17 से अगर आप है और 14-16 में आप ITI भी किया, दोनों कोलाइड कर गया, तो दोनों में से कोई एक देना होगा आपको। दोनों रेलवे एक्सेप्ट नहीं करेगा, या तो ITI दीजिए या तो ग्रेजुएशन दीजिए। तो ITI देना बहुत फ़ायदा, मैंने भी ITI ही लगाया था, इसलिए ITI लगाया था कि इस सिचुएशन में, इस टाइम में ITI लगाना इसलिए ज़रूरी है कि ALP की वैकेंसी बहुत खाली है। GDC में बहुत चांस ज़्यादा है कि अगर आप ज्वाइन किए और 1 महीने बाद ही ALP के थ्रू GDC में वैकेंसी आ जाए। NTPC में ग्रेजुएशन आप लगाएंगे तो आप NTPC में जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन NTPC का भी बहाली चल रहा है और ये लगभग पूरा भी हो चुका है। तो वैकेंसी जब पूर्ण रूप से भरी होगी तो GDC या LDC में वैकेंसी आने का चांस कम रहेगा। इसलिए मैंने बोला कि अगर आपके पास ITI है तो प्लीज़ आप ITI लगाइएगा, तो आगे बढ़ने का चांस ज़्यादा है। ठीक है, इस सिचुएशन में, इस टाइम में अगर जल्दी आपको प्रमोशन चाहिए तो ITI अगर आपके पास है तो ITI लगा दीजिए। मैंने भी ITI लगाया था, मेरे पास ITI था, और ITI लगा दीजिएगा तो फिर मेरा ग्रेजुएशन कोलाइड कर गया, तो मैं अब ग्रेजुएशन नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि दोनों कोलाइड कर गया मेरा। तो ITI लगाना मुझे प्रमोशन के लिए, जब मैंने देखा कि हाँ वैकेंसी ALP में आने वाली है तो मैंने ITI लगा दिया। तो ये एक फ़ायदा है, मैंने ये बात आपको क्लियर कर दिया। प्रमोशन बहुत अच्छा है, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, और 8 घंटा का ही फिक्स जॉब रहता है ग्रुप डी में। तो ऐसा भी आपको जॉब के बाद पढ़ाई का भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ने का पूर्ण चांस रहेगा। तो यही था आपको प्रमोशन के बारे में, GDCE और LDCE के बारे में जनरली रूप से इस वीडियो में आपको क्लियर करना था। तो कैसा लगा वीडियो? आपको कोई भी टॉपिक पर अगर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में कीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।